दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। अयोध्या ज़िले की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेके जो समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं, पिछले वीडियो में हमने उस पर चर्चा करी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर 3 थाना अध्यक्षों को हटाने की मांग करी है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से पीडीए परिवार को वहां पे इकट्ठा कर रही है, मजबूत कर रही है, जोड़ रही है। उसके बाद हमने चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का किस तरीके से विरोध हो रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे बड़े नेता हैं, चाहे वो राधे श्याम त्यागी हों, चाहे वो खब्बू तिवारी हों, चाहे वो विजय यादव हों, और इन सब के बीच किस तरीके से मनमुटाव है और कैसे वहाँ पे दो गुट भारतीय जनता पार्टी के बीच में बट गए हैं, इसके ऊपर चर्चा करी। आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव ने जो बड़ा बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उस पर। अखिलेश यादव ने हाल ही में अभी कहा है कि मिल्कीपुर एक लौती सीट है जिस पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है और वहाँ का जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। सीईओ और एसओ को निर्देश दे दिए गए हैं। डीएम एसपी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहाँ की जनता चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो और उन्होंने ये भी कहा अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा है मिल्कीपुर के लोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव को बेईमानी से बचाना चाहते हैं। यूपी की जनता ने पिछली कई बाई इलेक्शन में बेईमानी देखी है। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस को अपने इशारे पर काम कराना चाहती है। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए ये भी कहा कि प्रशासन के दम पर वोट डलवाने की जो नई संस्कृति पैदा हो रही है, आने वाले समय में ये इतना नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को कि उनके नेता वोट डालने तक नहीं जाएंगे। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही है डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कुछ ऐसा करती है जिससे समाज में नफरत पैदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को रोकने में नाकाम है, जिससे जनता काफी परेशान है। उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँचा जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये साफ हो चुका है कि ये मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो साफ हो चुका है कि इस चुनाव से 2027 विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी। अब ये मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का चुनाव है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मिल्कीपुर में क्या कुछ चल रहा है वो भी हमने आपके सामने रखा। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, वहाँ पे किस तरीके से जो महंत हैं उनका बयान आया, जिससे पीडीए परिवार के अंदर काफी नाराजगी है। जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के ऊपर महंत राजू दास ने जो बयान दिया था, उससे वहाँ के जो लोग हैं, जो पीडीए परिवार के लोग हैं, वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि महंत राजू दास को सार्वजनिक तौर पर सामने आके माफी मांगनी चाहिए और प्रशासन और सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए राजू दास के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साख का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद, जब राम मंदिर निर्माण के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव हार गई। अब मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी प्रतिष्ठा और साख का चुनाव है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद ली है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी की जिम्मेदारी भी खुद ली थी और कटहरी में उन्होंने चुनाव जितवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी खुद ली है तो हम चुनाव जीतेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
जो उनके वोटर्स हैं, जब उनसे बात करते हैं कि हम ये कहते हैं, जब उनसे ये सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी की जिम्मेदारी लिया था, वो चुनाव जितवा दिया, मिल्कीपुर की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है, आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि एक सीट पर चुनाव है और पूरे प्रदेश और पूरे देश की नजरें इस पर हैं, और अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। कुंदरकी पे उनके वोटर्स को गन पॉइंट पर रोका गया। वहां की जनता कहती है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। अवधेश प्रसाद ये साफ कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जमीन पर जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जीत हमारे प्रत्याशी की होगी। अजीत प्रसाद ये साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जितनी बार दौरे करेंगे उतने बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। अजीत प्रसाद वहाँ से प्रत्याशी हैं। अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि आप जनता के बीच में जाइए और जनता से पूछिए कि उनको कौन पसंद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पसंद हैं या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पसंद है। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं, 6 बार मंत्री रह चुके हैं, और अब उनकी जो ये मिल्कीपुर सीट है उस पे उनके बेटे अजीत प्रसाद, उनका ये दावा है कि हम यहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। वहाँ पे 6-6 मंत्रियों को उतार कर पहले से तैयारी हो रही है, सभाएं हो रही हैं, सरकार की योजनाएं वहाँ पर बताई जा रही हैं, और कैसे आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है ये भी बताया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब ये चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये साफ है कि अगर प्रशासन के दम पर चुनाव नहीं लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, निष्पक्ष चुनाव कराती है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की ऐतिहासिक जीत होनी तय है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।